गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी पहली एक्सरसाइज संभवतः आप लोगों ने आपके अकॉर्डिंग टू बुक एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी। ठीक, अब थोड़ी सी हम और आगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे लेके चलते हैं। जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, हमसे उसकी 4 बातें पूछेगा। सबसे पहली बात आती है फर्स्ट, सबसे पहली बात क्या आ रही है, बोल देगा ना, बोलो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। सेकंड, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ जेड। थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव एंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। और फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ जेड। और जो आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो इस पर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ जेड। तो 4 चीजें हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। अब इसका क्या मीन है, इसका क्या मतलब होता है प्लस करना, और इसका क्या मीन होता है आइडेंटिटी का, कि जेड में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि वापस जेड आ जाए। अगेन रिपीट, जेड में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि वापस जेड आ जाए। और जो प्लस की गई जो वैल्यू है वो वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से जानी जाती है। तो जेड में क्या ऐड करो, जेड बन जाएगा, तो क्या होगा इज जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जीरो प्लस आएगा 0। तो आपसे जब भी कोई सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए, तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा 0 ही रहेगा। ओके। सेकंड, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ जेड। इसका क्या मतलब है कि जेड में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि 0 बन जाए। एडिटिव इनवर्स का क्या मीन है कि जेड में ऐसा क्या प्लस किया जाए, जेड में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि वो 0 बन जाए। तो क्या हो जाएगा, इज माइनस जेड। तो एडिटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो 0 रहेगा, और एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो वो माइनस जेड होगा। 2 बातें। थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। इसका क्या मीन है कि जेड में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि वो जेड में ऐसा क्या इनटू किया जाए, क्या मल्टीप्लिकेटिव। तो जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो जेड बन जाए। जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो जेड बन जाए, क्या हो जाएगा, वो इज 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 हो जाए। जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 हो जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ जेड इज 1/z। तो ये 4 बातें होती हैं। पहली, एडिटिव आइडेंटिटी, जेड में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि जेड हो जाए। एडिटिव इनवर्स, जेड में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि 0 हो जाए, माइनस जेड। इनमें तो होगा प्लस और इनमें होगा मल्टीपल। तो जेड में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि जेड हो जाए 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 हो जाए, 1/z। फॉर एग्जांपल, z इक्वल टू -2 + 3 आयोटा, और हमसे बोलेगा फाइंड फर्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। तो इसका क्या आंसर होगा, 0 + आयोटा 0। सेकंड, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ जेड। तो क्या आंसर होगा, -z, यानी माइनस की जगह +2 -3 आएगा। नंबर थर्ड,
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड, आंसर क्या होगा 1 1 प्लस आयोटा 0। और नंबर 4 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो क्या आंसर होगा 1 अपॉन जेड यानी 1 अपॉन -2 प्लस 3। और जब भी अपॉन में कोई कॉम्प्लेक्स लिखी हो तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा -2 -3 आयोटा, ये कितना हो जाएगा 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 और प्लस 9 13, ये होगा आंसर। तो इस तरह से हमसे वो 4 बातें पूछता है, एक बार आराम से इसको देख लीजिए। तो फर्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी 0, सेकंड इज एडिटिव इनवर्स -z, थर्ड इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 और फोर्थ इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 1 बाय z। ओके, तो इस तरह से ये चारों हमें निकालने होते हैं। समझे कुछ? इसके बाद इसमें आता है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स देगा z, x प्लस आयोटा y, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा y। ठीक इस तरह से ये हमारे दोनों एक्सेस, ये होता है r, एक का मतलब वो हो गया रियल एक्सेस और ये इमेजिनरी एक्सेस। ठीक, और ये आपका पॉइंट जेड एक्स कोमा वाई, और ये ओरिजिन 0। तो इट इज रिप्रेजेंट बाय मोड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। और इसे पढ़ा क्या जाता है मॉडुलस ऑफ जेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होती है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट करती है मॉडुलस। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड जेड इज नोन एज, क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड जेड इज नोन एज मोड ऑफ जेड। तो ओरिजिन, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस ही हमारे मॉडुलस के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, मोड ऑफ z क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 आया नहीं आया समझ। अच्छा एक चीज और है, जो मॉडुलस होता है वो क्या होती है उस z की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, और बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिवली मेजर की जाती है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं नोट। फर्स्ट मोड ऑफ जेड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, सेकंड अगर ये दोनों मल्टीपल में z1 into z2, ये मॉडुलस अलग अलग हो जाता है, पहले कॉम्प्लेक्स पे अलग दूसरे कॉम्प्लेक्स पे अलग। नंबर थर्ड z1 अपॉन z2 अपॉन में हो तो भी ऊपर का ऊपर अलग नीचे का नीचे अलग। नंबर फोर्थ मोड ऑफ z पावर n
तो z और फिर पावर लग जाती है। तो इनटू में हो तो सेपरेशन, डिवाइड में हो तो सेपरेशन, पावर में हो तो पावर चली जाएगी। नंबर 5 मोड ऑफ z बार माइनस z और माइनस z बार, इन सभी का मोड इक्वल होता है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण वो नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर होंगे। नंबर 6 z इंटू z बार, ये होता है आपका मोड ऑफ z स्क्वायर। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी जो आपके इंटरनली यूज होती रहती, तो अच्छी तरह से आपके ये दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इफ मोड ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू 1, then find locus of z। हमें बोला गया है कि if mod of z minus 1 upon z plus 1 equal to 1, then find the locus of z। इस जो ये वर्ड लिखा है locus, इसका मीन क्या होता है? locus का मतलब होता है चलने का रास्ता। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो रास्ता बन के आता है, जो पाथ बनता है, उस पाथ को हम लोकस के नाम से जानते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स में लोकस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सोल्व करने का तरीका होता है कि लेट ये जो z लिखा है, इस z को हम क्या मान लें? x प्लस आयोटा y। कॉम्प्लेक्स में लोकस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए z को x प्लस आयोटा y मान लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा? x माइनस x प्लस आयोटा माइनस 1 और x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल। दोनों अरेंज कर लें। ये दोनों कौन से पार्ट है? दोनों रियल, तो रियल वाले एक साथ, इमेजिनरी वाला एक साथ। ऊपर का मोड ऊपर और नीचे का मोड अपोन में, अपोन वाला सेपरेट हो जाता है, तो ऊपर का मोड ऊपर और नीचे का मोड नीचे। इसका मॉडुलस बनाओ, अंडर रूट इसका स्क्वायर रियल पार्ट प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और इसका क्या करा दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इसको उधर भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 4x बराबर 0, तो x बराबर 0, और ये x बराबर 0 किसको इंडिकेट करता है? इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।